हमारे शौकत साहब पर इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने 832 साल की बात कर दी। मैं जात से ब्राह्मण हूं, बताओ मेरे ठाकुर समाज के लोगों, बताओ मेरे ब्राह्मण समाज के लोगों, तुमने दलितों पर अत्याचार नहीं किया। मैं ये बात बोलूंगा तो मेरा बहिष्कार कर दिया जाएगा। मेरे ब्राह्मण समाज के लोगों ने दलितों को मंदिर जाने से रोका, बताओ क्या मुसलमानों ने रोका? मेरे ब्राह्मण समाज के लोगों ने दलितों की शादी में जाने से इंकार कर दिया, उनकी बारात को अपने गांव से निकालने से इंकार कर दिया, बताओ क्या मुसलमानों ने रोका? आज मैं कहूंगा तो ये कहेंगे लगता है इसने कलमा पढ़ लिया है, लेकिन ये बात सच है। अगर इस देश के अंदर नाइंसाफी किसी कौम के साथ हुई, डिस्पोजल गिलास की तरीके किसी कौम को यूज किया गया, तो वो कौम कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाली कौम है। शॉर्ट कर दें आज इस देश के अंदर, आज आप जानते हैं इस देश के अंदर, आप थाने के अंदर जाइए, यादवों के समाज का बेटा है, दलित समाज का बेटा है, उसके बदन पर वर्दी है, मुझको अच्छा लगता है। ब्राह्मण का बेटा है, जाटों का बेटा है, उसके बदन पर वर्दी है, हमको अच्छा लगता है। लेकिन उसी जेल के अंदर, उसी थाने के अंदर हमारा मुस्लिम समाज का बेटा है, लेकिन उसके बदन पर वर्दी नहीं है। वो उस थाने की हवालात में बंद है। इसका जिम्मेदार कौन है? अगर नाइंसाफी किसी के साथ होती है तो मुसलमानों बताओ तुम्हारे साथ क्यों होती है? अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं दावत दे रहा हूं पंडित क्षितिज द्विवेदी जी को कि वो आए और आकर अपने ख्यालातों का इजहार करें। पंडित क्षितिज द्विवेदी। यहाँ पर उपस्थित मेरे बड़े भाई, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी जद्दार माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आप जानते हैं कि 2022 में नगर निगम चुनाव है। कई पार्टियां आपके दरमियान में हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उनका नुमाइंदा भी आपके दरमियान में है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा आपके दरमियान में आकर कह रहा है कि आज आप अपने हक और हुकूक की लड़ाई के लिए मुझको वोट दो, नहीं तो आपके बच्चों का मुस्तकबिल ये समाजवादी पार्टी के दलालों ने, ये कांग्रेस पार्टी के दलालों ने, ये बसपा के दलालों ने निस्तो नाबूद करने की कगार पर खड़ा कर दिया है। आज आप जानते हैं कि हैदराबाद के अंदर अगर सबसे ज्यादा फ्री शिक्षा अगर कोई देता है तो वो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब देते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा आपके दरमियान में आता है और कहता है आप मुझको वोट दो, तो आप कहते हो जाओ तुम बीजेपी के एजेंट हो, तुम लड़ोगे तो बीजेपी कामयाब हो जाएगी। 2012 का इलेक्शन हम नहीं लड़े, 2014 का इलेक्शन हम नहीं लड़े, तो बीजेपी ने सत्ता कैसे पाली? 2019 का नहीं लड़े, फिर भी सत्ता कैसे पाली? लेकिन 2019 का इलेक्शन हम औरंगाबाद की सीट पर लड़े और वहां पर शिवसेना के सांसद को उखाड़ फेंका और इम्तियाज जलील को वहां का सांसद बना दिया। आज आप जानते हैं ये बीजेपी और आरएसएस और संघ परिवार के लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों ने आजादी के लिए क्या किया। तो याद रखो मुसलमानों, जमी के नीचे से खंडर जरूर निकलेगा, हमारे नाम का पत्थर भी जरूर निकलेगा। जमीन हिंद की तह का कुरेद कर देखो, तुम्हारे बुजुर्गों का सर भी जरूर निकलेगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैं अभी गुजरात गया, ओवैसी साहब का एक प्रोग्राम था, मैंने वहां पर एक तकरीर की, तो उसके बाद जब मैं होटल पहुंचा तो मुझसे कहा गया, अरे क्या पंडित को ओवैसी के चक्कर में लगा है, एक दो जीत जाएंगे तो क्या कर लेंगे? तो मैंने उससे कहा जंगल के अंदर कुत्ते और बिल्लियों की गिनती नहीं होती, शेर कितने हैं ये गिने जाते हैं, याद रखो। आज मैं आपके दरमियान में आकर यही बात कह रहा हूं कि आज
मजलिस के नुमाइंदे को कामयाब कीजिए। यकीन मानिए चाय 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 लेकर आपको चाय नहीं बेचनी पड़ेगी, उसका तो काम चाय बेचने का है और आपसे कहता है पकौड़े तलो। खुद तो चाय बेचता था, दूसरे को पकौड़े तलवा रहा है। हमारे शौकत साहब पर इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने 832 साल की बात कर दी। मैं जात से ब्राह्मण हूं, बताओ मेरे ठाकुर समाज के लोगों, बताओ मेरे ब्राह्मण समाज के लोगों, तुमने दलितों पर अत्याचार नहीं किया? मैं ये बात बोलूंगा तो मेरा बहिष्कार कर दिया जाएगा। मेरे ब्राह्मण समाज के लोगों ने दलितों को मंदिर जाने से रोका, बताओ क्या मुसलमानों ने रोका? मेरे ब्राह्मण समाज के लोगों ने दलितों की शादी में जाने से इंकार कर दिया, उनकी बारात को अपने गांव से निकालने से इंकार कर दिया, बताओ क्या मुसलमानों ने रोका? आज मैं कहूंगा तो ये कहेंगे लगता है इसने कलमा पढ़ लिया है, लेकिन ये बात सच है। अगर इस देश के अंदर नाइंसाफी किसी कौम के साथ हुई, डिस्पोजल गिलास की तरीके किसी कौम को यूज किया गया, तो वो कौम कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाली कौम है। शॉर्ट कर दें। आज इस देश के अंदर, आज आप जानते हैं इस देश के अंदर, आप थाने के अंदर जाइए, यादवों के समाज का बेटा है, दलित समाज का बेटा है, उसके बदन पर वर्दी है, मुझको अच्छा लगता है। ब्राह्मण का बेटा है, जाटों का बेटा है, उसके बदन पर वर्दी है, हमको अच्छा लगता है। लेकिन उसी जेल के अंदर, उसी थाने के अंदर हमारा मुस्लिम समाज का बेटा है, लेकिन उसके बदन पर वर्दी नहीं है। वो उस थाने की हवालात में बंद है। इसका जिम्मेदार कौन है? अगर नाइंसाफी किसी के साथ होती है तो मुसलमानों बताओ तुम्हारे साथ क्यों होती है? बताओ मुसलमानों, इस देश के अंदर 1947 को 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ। कुछ महीनों बाद 1947 को दिसंबर के महीने में लखनऊ के रफायाम क्लब में एक कन्वेंशन बुलाया गया, जिसकी सदारत मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने की। उस सदारत में हिंदुस्तान के सभी दानिश्वर मुसलमानों तबकों को बुलाया गया और कहा गया कि ऐ मुसलमानों, देश आजाद हो गया है। देश के अंदर दो सियासी पार्टियां हैं, पहली मुस्लिम लीग और दूसरी कांग्रेस पार्टी है, लेकिन मुस्लिम लीग के कायद तुम्हारे कायद नहीं हैं, मुस्लिम लीग के कायद नहीं हैं, मुस्लिम लीग के जो नेता हैं वो तुम्हारे नेता नहीं हैं। उस कन्वेंशन में यह कहा गया कि मुसलमानों, कांग्रेस पार्टी तुम्हारी पार्टी है, मुसलमान भोला भाला, लेकिन मुसलमानों ने अपनी बातों को उनको समझा। कांग्रेस पार्टी को 60 साल का इख्तियार दिया। क्या किया? 60 साल की हुकूमत कांग्रेस पार्टी को दी। वक्त की समस्या है, वक्त की पाबंदी है। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं, लेकिन याद रखो आने वाला समय तुम्हारा है। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का वो समय है। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जिंदगी मिली तो दोबारा फिर मिलूंगा।